तो यह है क्वेश्चन नंबर 1.142 और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्मूथ लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड है ए बी। ये रोटेट कर सकती है एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ये लीजिए साहब, ये बी, ये है वो वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट ये घूम रही है। अच्छा, एक्सेस ए एंड ए से पास हो रही है, ये भी बोला गया है। फिर बोला गया है द रॉड इज फिटेड विद ए स्मॉल स्लीव of mass m attached to the end A by a weightless spring of length L naught and stiffness x, या जो भी स्टिफनेस को हम K से डिनोट भी कर सकते हैं। तो हमने ये एक रॉड इमेजिन कर लेते हैं भाई, जिसका एक एंड ए पर अटैच है और दूसरा एंड से एक स्लीव अटैच है। स्लीव मतलब छल्ला मान सकते हैं आप, जो रॉड के ऊपर मूव कर सकता है मास m का। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम K ले लेते हैं। ठीक, हमें वो सिंबल लिखने में बड़ी दिक्कत आती है भाई, देखो इसलिए। व्हाट वर्क मस्ट बी परफॉर्म टू स्लोली गेट स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं, गेट दिस सिस्टम गोइंग एंड रीचिंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भैया ऐसा है कि जब ये घूमना शुरू कर देगा, है ना, ये सिस्टम जब घूमना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो स्लीव है ना वो थोड़ी बाहर चली जाएगी। ये स्लीव जो है बाहर चली जाएगी और तब तक बाहर जाएगी जब तक कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं कर लेता। किसको बैलेंस नहीं कर लेता बोलो, किसको बैलेंस नहीं कर लेता? के एक्स बैलेंस नहीं कर लेता एम एल नॉट प्लस एक्स। अगर ये डिस्टेंस है तो एम एल नॉट प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाते हैं तब तक ये आगे बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ओमेगा बढ़ा रहे हैं, है ना, फाइनली ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो इस पोजीशन पर आकर के ये धनाधन 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 घूम रहा होगा। बोला जा रहा है व्हाट वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन रॉड प्लस स्लीव, है ना, जो छल्ला है उस वो भी शामिल कर लेते हैं, स्लीव। ठीक है, दोनों पर लगाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जो रॉड है ना उस पर तो वर्क हाफ एम वी स्क्वायर उसका आएगा नहीं, क्योंकि रॉड मासलेस है, लाइट दिया गया है, चेक कर लीजिए, है ना। तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी आनी नहीं है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसकी आनी है फिर देखो, स्लीव की आएगी। कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी होगी एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी होगी, ये इसका स्क्वायर। बाकी हमें पता है कि के एक्स की वैल्यू है किसके बराबर? के एक्स की वैल्यू है एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल तो सकते ही हैं वैल्यू किसकी, एक्स की वैल्यू, वो निकालते रहेंगे। पहले हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग भी तो है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलो बच्चा कितना हुआ? डेल्टा के माइनस डब्ल्यू एस वर्क डन बाय स्प्रिंग, और ये होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया, ये आ गया हाफ एम एल नॉट प्लस एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा हमको देखो ओमेगा भी दिया है, के भी दिया है, लेकिन हमको एक्स नहीं दिया है बच्चों। इस बात को ध्यान दिया आपने? हमको ये वैल्यू नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं ये वैल्यू इस इक्वेशन से, के एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लीजिए, यहाँ यार मास रह गया है ना, ये वाला मास रह गया है। कोई बात नहीं, मास 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 यहाँ पर भी आएगा, मास यहाँ पर भी आएगा।
तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर एल नॉट है ना, और k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया x की वैल्यू। चलिए ये रखना शुरू कर देते हैं बच्चों। ये आ गया हाफ m एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू, एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू रखते हैं, क्या आ रही है, चलो एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू, एल नॉट प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन k माइनस ओमेगा स्क्वायर m। मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है यहाँ पर, कोई बात नहीं भैया, देखा जाएगा। इसमें इसको कर दिया बंद, इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ के m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन k माइनस ओमेगा स्क्वायर m का होल स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर हाफ m, अगर ध्यान से देखो तो एल नॉट को बाहर ले सकते हैं पहले वाले टर्म से, है ना, और फिर ऊपर जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो केवल कितना बचेगा, एल नॉट भी कॉमन ले लिया, केवल के बचेगा बच्चों, है ना, के एल नॉट ये बचा, इंटू ओमेगा बचा अपॉन के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप तसल्ली से, ऊपर आएगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे, के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा यार, तो के बचेगा ना, और फिर जो एल नॉट कॉमन लिया था, ओमेगा ये कॉमन लिया था, एज इट इज रख दिया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़े, प्लस हाफ के एम स्क्वायर, इसको भी के एल नॉट अगर अपन लेना चाहें तो ले तो सकते हैं यार, एक काम करें, चलो देखते हैं अगली वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्योंकि एक बात तो तय है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है ना, तो एक काम कर देते हैं, हाफ बाहर लिया, ठीक है, अच्छा जी, एम एक के बाहर ले लेते हैं और एक के अंदर रहने देते हैं, या के स्क्वायर ही बाहर ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, है ना, तो कितना आया, एल नॉट ओमेगा अपॉन के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस हाफ तो बाहर ले लिया था, अच्छा जी, के एम स्क्वायर ले लिया, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, पता है क्या, ओमेगा, एक ओमेगा छीन लो, है ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। जबरदस्ती का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मैं कर रहा हूँ देखो बैठ करके, कोई बात नहीं, ताकि आप भी इस बात को देख करके थोड़ा सा इंस्पायर हुई कि मैं अगर कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए, इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। तो इसको कॉमन ले लो बच्चा पार्टी, और आंसर आपके सामने है ना, तो आंसर आ रहा है हाफ एम के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के ओमेगा स्क्वायर इंटू 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 एल नॉट ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है वर्क डन, और ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। फिजिक्स की अगर बात करूँ तो फिजिक्स यहाँ ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म, ठीक। उसके बाद मैथ्स चला है, और मैथ्स में ठीक है, मतलब यहाँ उसके बाद कैलकुलेशन देख लेना, अगर एरर हुई हो तो उसे सही कर देना, है ना। फिजिक्स समझ में आ गई होगी, उम्मीद ये कर रहा हूँ। चलिए साहब, टाटा बाय बाय।